नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस्लामिक फैक्ट्स चैनल में। विश्व धर्मों का भविष्य, जनसंख्या वृद्धि अनुमान 2010 से 2050। क्यों मुसलमान सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं और असंबद्ध दुनिया की आबादी के एक हिस्से के रूप में सिकुड़ रहे हैं। दुनिया की धार्मिक प्रोफाइल तेजी से बदल रही है, मुख्य रूप से प्रजनन दर में अंतर और दुनिया के प्रमुख धर्मों के बीच युवा आबादी के आकार के साथ साथ लोगों द्वारा विश्वास स्विच करने से प्रेरित है। अगले 4 दशकों में ईसाई सबसे बड़ा धार्मिक समूह बने रहेंगे, लेकिन इस्लाम किसी भी अन्य प्रमुख धर्म की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो 2050 तक मुसलमानों की संख्या दुनिया भर में ईसाइयों की संख्या के बराबर होगी। नास्तिक, अज्ञेय और अन्य लोग जो किसी भी धर्म से संबद्ध नहीं हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में बढ़ रहा है, दुनिया की कुल आबादी का एक हिस्सा बना देगा। वैश्विक बौद्ध आबादी उसी आकार के बारे में होगी जो 2010 में थी, जबकि हिंदू और यहूदी आबादी आज की तुलना में बड़ी होगी। यूरोप में मुसलमान कुल आबादी का 10% हिस्सा बनाएंगे। भारत हिंदू बहुमत बनाए रखेगा, लेकिन इंडोनेशिया को पार करते हुए दुनिया के किसी भी देश की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसाई 2010 में 3/4 से अधिक आबादी से घटकर 2050 में 2/3 हो जाएंगे और यहूदी धर्म अब सबसे बड़ा गैर ईसाई धर्म नहीं होगा। अमेरिका में मुस्लिम धर्म के आधार पर यहूदी के रूप में पहचान करने वाले लोगों की तुलना में अधिक होंगे। दुनिया के हर 10 में से 4 ईसाई उपसहारा अफ्रीका में रहेंगे। ये प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा नए जनसांख्यिकीय अनुमानों में उजागर किए गए वैश्विक धार्मिक रुझानों में से है। अनुमान दुनिया के प्रमुख धर्मों के वर्तमान आकार और भौगोलिक वितरण, उम्र के अंतर, प्रजनन और मृत्यु दर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और रूपांतरण में पैटर्न को ध्यान में रखते हैं। 2010 तक ईसाई धर्म अब तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म था, अनुमानित 2.2 बिलियन अनुयायियों के साथ पृथ्वी पर सभी 6.9 बिलियन लोगों का लगभग 1/3 31%। इस्लाम दूसरे स्थान पर था, जिसमें 1.6 बिलियन अनुयायी या वैश्विक जनसंख्या का 23% था। यदि वर्तमान जनसांख्यिकीय रुझान जारी रहता है, हालांकि इस्लाम लगभग 21वीं सदी के मध्य तक पकड़ लेगा। 2010 और 2050 के बीच दुनिया की कुल आबादी 9.3 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है, 35% की वृद्धि। उसी अवधि में मुस्लिम उच्च प्रजनन दर के साथ तुलनात्मक रूप से युवा आबादी भी बढ़ने का अनुमान है। ईसाई, लेकिन अधिक धीरे धीरे, वैश्विक जनसंख्या के समान दर 35% के बारे में। सामग्री की तालिका। दुनिया की धार्मिक प्रोफाइल तेजी से बदल रही है, मुख्य रूप से प्रजनन दर में अंतर और दुनिया के प्रमुख धर्मों के बीच युवा आबादी के आकार के साथ साथ लोगों द्वारा विश्वास स्विच करने से प्रेरित है। अगले 4 दशकों में ईसाई सबसे बड़ा धार्मिक समूह बने रहेंगे, लेकिन इस्लाम किसी भी अन्य प्रमुख धर्म की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो 2050 तक मुसलमानों की संख्या दुनिया भर में ईसाइयों की संख्या के बराबर होगी। नास्तिक, अज्ञेय और अन्य लोग जो किसी भी धर्म से संबद्ध नहीं है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में बढ़ रहा है, दुनिया की कुल आबादी का एक हिस्सा बना देगा। वैश्विक बौद्ध आबादी उसी आकार के बारे में होगी जो 2010 में थी, जबकि हिंदू और यहूदी आबादी आज की तुलना में बड़ी होगी। यूरोप में मुसलमान कुल आबादी का 10% हिस्सा बनाएंगे। भारत हिंदू बहुमत बनाए रखेगा, लेकिन इंडोनेशिया को पार करते हुए दुनिया के किसी भी देश की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसाई 2010 में 3/4 से अधिक आबादी से घटकर 2050 में 2/3 हो जाएंगे और यहूदी धर्म अब सबसे बड़ा गैर ईसाई धर्म नहीं होगा। अमेरिका में मुस्लिम धर्म के आधार पर यहूदी के रूप में पहचान करने वाले लोगों की तुलना में अधिक होंगे। दुनिया के हर 10 में से 4 ईसाई उपसहारा अफ्रीका में रहेंगे। ये प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा नए जनसांख्यिकीय अनुमानों में उजागर किए गए वैश्विक धार्मिक रुझानों में से है। अनुमान दुनिया के प्रमुख धर्मों के वर्तमान आकार और भौगोलिक वितरण,
उम्र के अंतर, प्रजनन और मृत्यु दर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और रूपांतरण में पैटर्न को ध्यान में रखते हैं। 2010 तक ईसाई धर्म अब तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म था। अनुमानित 2.2 बिलियन अनुयायियों के साथ पृथ्वी पर सभी 6.9 बिलियन लोगों का लगभग 1/3 31%। इस्लाम दूसरे स्थान पर था, जिसमें 1.6 बिलियन अनुयायी या वैश्विक जनसंख्या का 23% था। यदि वर्तमान जनसांख्यिकीय रुझान जारी रहता है, हालांकि इस्लाम लगभग 21वीं सदी के मध्य तक पकड़ लेगा। 2010 और 2050 के बीच दुनिया की कुल आबादी 9.3 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है, 35% की वृद्धि। उसी अवधि में मुस्लिम उच्च प्रजनन दर के साथ तुलनात्मक रूप से युवा आबादी द्वारा वृद्धि का अनुमान है, लेकिन अधिक धीरे धीरे वैश्विक जनसंख्या के समान दर 35% के बारे में। नतीजतन प्यू रिसर्च अनुमानों के अनुसार 2050 तक मुसलमानों 2.8 बिलियन या 30% आबादी और ईसाइयों 2.9 बिलियन या 31% के बीच समानता होगी, संभवतः इतिहास में पहली बार। 2. बौद्धों के अपवाद के साथ दुनिया के सभी प्रमुख धार्मिक समूह आने वाले दशकों में कम से कम कुछ वृद्धि के लिए तैयार है। चीन, थाईलैंड और जापान जैसे देशों में कम प्रजनन दर और बढ़ती आबादी के कारण वैश्विक बौद्ध आबादी काफी स्थिर होने की उम्मीद है। दुनिया भर में हिंदू आबादी 34% तक बढ़ने का अनुमान है, 1 बिलियन से लगभग 1.4 बिलियन तक कुल जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल रखते हुए। यहूदी सबसे छोटा धार्मिक समूह जिसके लिए अलग अलग अनुमान लगाए गए थे, 2010 में 14 मिलियन से थोड़ा कम से 16% बढ़ने की उम्मीद है। 2050 में दुनिया भर में 16.1 मिलियन से